नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी वाली यात्रा पर। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और सच्ची कहानी जो हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान को पुकारता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। यह कथा केवल विश्वास की नहीं है, बल्कि धैर्य, करुणा और परमात्मा की कृपा की जीवंत गवाही है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह गरीब था, उसकी जमीन थोड़ी थी, घर टूटा फूटा था, लेकिन दिल बहुत साफ और श्रद्धा से भरा हुआ था। उसका विश्वास केवल एक ही बात पर टिका था, भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, खेतों में हल चलाता, बैल की देखभाल करता और रात को दीपक की लौ में बैठकर रामचरितमानस पढ़ता। गांव वाले अक्सर मजाक उड़ाते, अरे अर्जुन, भगवान से पेट नहीं भरता, इतना भजन करने से क्या मिलेगा? जीवन बदलना है तो पैसा कमाओ, व्यापार करो। लेकिन अर्जुन केवल मुस्कुरा देता और कहता, धन से ज्यादा सच्चा धन भगवान का नाम है। जो नाम लेता है वही पार पाता है। उसकी पत्नी सुशीला बहुत सीधी साधी थी। वह कभी कभी अर्जुन से कहती, हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं, कपड़े फटे हुए हैं, क्या भगवान हमें देख नहीं रहे? तब अर्जुन उसका हाथ पकड़कर समझाता, धैर्य रखो सुशीला, प्रभु की लीला गहरी है, हमें बस विश्वास बनाए रखना है। धीरे धीरे समय और कठिन हो गया। एक साल भारी अकाल पड़ा, खेतों में कुछ भी नहीं उगा। गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। कई परिवार गांव छोड़कर शहर भाग गए। अर्जुन के पास न अनाज बचा, न पैसा। बच्चे रोते रोते सो जाते। उस रात सुशीला ने आंसू भरी आंखों से कहा, अर्जुन, अब तो कुछ कर लो, भगवान के भरोसे बैठे रहे तो बच्चे मर जाएंगे। अर्जुन की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन उसके होंठों से वही वाक्य निकला, भगवान कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। उसने संकल्प किया कि अगले दिन वह सुबह सुबह जंगल की तरफ जाएगा और वहीं बैठकर भगवान से प्रार्थना करेगा। अगले दिन वह सूर्योदय से पहले उठ गया, स्नान किया, गले में तुलसी की माला डाली और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आज आपकी परीक्षा नहीं, बल्कि मेरे विश्वास की परीक्षा है। मैं जंगल में बैठूंगा और तब तक आपको पुकारूंगा जब तक आपकी कृपा का अनुभव न हो। वह जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। वहां एक प्राचीन पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे ऋषि मुनि ध्यान करते थे। अर्जुन वहां बैठ गया, आंखें बंद की और गहरी प्रार्थना शुरू की। हे राम, हे कृष्ण, हे हनुमान, हे प्रभु, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाओ। अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूं तो आज अपनी कृपा दिखाइए। घंटों बीत गए, सूरज सिर पर आ गया। अर्जुन वहीं बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन उसके होठों से केवल एक ही नाम निकलता रहा, राम, राम, राम। इसी बीच गांव का एक व्यापारी उधर से गुजरा। उसने अर्जुन को देखा। वो बोला, अरे अर्जुन, तुम यहां क्यों बैठे हो? खेत बाड़े छोड़कर भगवान के भरोसे मत बैठो। लेकिन अर्जुन ने आंखें खोले बिना उत्तर दिया, मैं भगवान के चरणों में बैठा हूं, वही सब संभालेंगे। व्यापारी हंसता हुआ चला गया। शाम हो गई। अर्जुन अब भी ध्यान में बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे कानों में एक मीठी आवाज गूंज रही हो, भक्त, डरो मत, मैं तेरे विश्वास से प्रसन्न हूं। अर्जुन ने आंखें खोली। सामने एक प्रकाशमय आभा खड़ी थी। उसने ध्यान से देखा, हनुमान जी का दिव्य रूप। उनकी आंखों से करुणा झलक रही थी। अर्जुन तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। हे प्रभु, आपने मेरे जैसे तुच्छ इंसान पर कृपा की। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तेरे विश्वास ने मुझे खींच लिया। तू भूखा है, पर तेरे मन का दीपक बुझा नहीं। जा, तेरे घर के आंगन में तुलसी के पास जो मिट्टी का घड़ा दबा है, उसे खोद, उसमें तेरा संकट मिटाने का उपाय है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आंसू थम ही नहीं रहे थे। वह दौड़कर गांव लौटा। घर पहुंचकर आंगन में मिट्टी खोदी। सचमुच एक पुराना घड़ा मिला। उसमें थोड़े चांदी के सिक्के और कुछ अनाज रखा हुआ था। सुशीला और बच्चे देखकर चकित रह गए। सुशीला ने रोते हुए कहा, अर्जुन, यह कैसे हुआ? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, यह प्रभु की कृपा है। मैंने विश्वास नहीं छोड़ा और उन्होंने सब संभाल लिया। उस रात पूरे परिवार ने भरपेट भोजन किया। बच्चे मुस्कुराए। सुशीला ने पहली बार संतोष की सांस ली और अर्जुन बार बार आसमान की तरफ देखकर धन्यवाद देता रहा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी।
क्योंकि जब भगवान भक्त का विश्वास परखते हैं तो वे बार बार परखते हैं। अर्जुन और उसका परिवार अब थोड़े सुरक्षित हो गए थे। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। घर में फिर से दीपक जलने लगे। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह केवल भगवान की पहली कृपा है। असली भक्ति का मार्ग बहुत लंबा होता है। उसने हर दिन संकल्प किया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह विश्वास नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई कि अर्जुन को जंगल में हनुमान जी का दर्शन हुआ और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ लोग विश्वास करते तो कुछ उपहास उड़ाते। एक दिन पड़ोसी रामदीन ने कहा, अरे अर्जुन, हम भी रोज पूजा पाठ करते हैं, हमें तो भगवान दिखाई नहीं देते, तू ही क्यों विशेष हो गया? अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, भगवान किसी को विशेष नहीं मानते। यह केवल विश्वास की शक्ति है। अगर तू सच्चे मन से पुकारेगा तो तुझे भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। समय बीतता गया। अर्जुन अब हर रोज पीपल के पेड़ के नीचे जाकर ध्यान करता। उसकी आत्मा में एक नई शक्ति आ गई थी। लेकिन ईश्वर की परीक्षा फिर सामने आई। एक बार गांव में महामारी फैल गई। लोग बुखार और खांसी से मरने लगे। कई परिवार उजड़ गए। अर्जुन का छोटा बेटा भी उस बीमारी की चपेट में आ गया। सुशीला चीखते हुए बोली, अर्जुन, अब क्या होगा? डॉक्टर भी कहते हैं कि दवा असर नहीं कर रही। क्या भगवान केवल दर्शन देने आए थे? क्या वो अब हमारी मदद नहीं करेंगे? अर्जुन ने बेटे को गोद में उठाया और आकाश की तरफ देखकर कहा, हे प्रभु, यह मेरी अगली परीक्षा है। मैं विश्वास नहीं खोऊंगा। उसने बेटे को तुलसी के पास लिटाया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। पूरी रात वह लगातार पाठ करता रहा। थकावट से उसकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन उसके होठों से नाम जप रुक नहीं रहा था। भोर होने से ठीक पहले जैसे कोई दिव्य हवा बही, तुलसी का पौधा झूम उठा। अर्जुन ने देखा बेटे का शरीर धीरे धीरे ठंडा होना बंद हो गया। उसका माथा पसीने से भीग गया और उसने हल्की आवाज में कहा, पिताजी। सुशीला भाग कर आई। उसने बेटे को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, यह तो चमत्कार है, यह तो प्रभु की कृपा है। अर्जुन की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने तुलसी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मेरे विश्वास की रक्षा की। लेकिन परीक्षाएं यही नहीं रुकी। महामारी थमी, परंतु गांव के लोगों में ईर्ष्या और संदेह बढ़ने लगे। कई लोग अर्जुन से कहने लगे, तेरे पास जरूर कोई तंत्र मंत्र है, तूने जरूर कोई जादू किया है, तभी तेरे घर सब बच गए। कुछ लोग यहां तक कहने लगे कि अर्जुन के घर में भूत प्रेत की शक्ति है। ये बातें सुनकर सुशीला घबरा जाती, लेकिन अर्जुन शांति से कहता, लोग क्या कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो भगवान पर भरोसा है। एक दिन गांव के प्रधान ने अर्जुन को पंचायत में बुलाया। प्रधान ने कठोर स्वर में कहा, अर्जुन, लोग कहते हैं कि तू झूठा ढोंगी है। अगर सचमुच तेरे भगवान हैं तो सबके सामने प्रमाण दे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं चमत्कार दिखाने नहीं बैठा हूं। मेरा काम केवल विश्वास रखना है। भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। गांव वाले हंसने लगे, लेकिन अर्जुन ने उनकी हंसी को भी भगवान की परीक्षा समझा और चुपचाप सहन कर लिया। उस रात अर्जुन अकेला खेत में बैठा था। आसमान में काले बादल छाए थे। बिजली चमक रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अपमान सह सकता हूं, भूख सह सकता हूं, लेकिन मेरा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। आप ही मेरी ताकत है। तभी अचानक बिजली चमकते हुए जैसे एक आभा प्रकट हुई। अर्जुन ने देखा हनुमान जी उसके सामने खड़े हैं। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। हनुमान जी ने कहा, भक्त, तूने अपमान सहा, दुख सहा, पर विश्वास नहीं छोड़ा। जान ले, यह विश्वास ही तुझे पार ले जाएगा। लोगों के ताने सुन, क्योंकि वही तेरे पुण्य को और उज्जवल बनाते हैं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दे कि मैं अंत तक विश्वास न खो। हनुमान जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू अकेला नहीं है। जब भी तुझे लगे कि सब छूट गया, समझ लेना मैं तेरे साथ हूं। यह घटना अर्जुन के जीवन में स्थायी शक्ति बन गई। अब चाहे कितनी भी कठिनाइयां आती, उसका विश्वास हिलता नहीं था। धीरे धीरे गांव वाले भी समझने लगे कि अर्जुन ढोंगी नहीं, बल्कि सच्चा भक्त है।
कुछ लोग उसकी संगति करने लगे, उसे सीखने लगे कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। परंतु भगवान की लीला असीम है। परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। असली संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब अर्जुन को अपने ही परिवार से विश्वासघात सहना पड़ा। समय बीतता गया। अर्जुन का जीवन भक्ति में डूबा रहा। लेकिन जैसे जैसे उसका विश्वास गहरा होता गया, वैसे वैसे उसे और कठिन परीक्षाएं मिलती रहीं। भगवान जब किसी भक्त को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो पहले उसे गहरे गर्त से निकालते हैं, ताकि उसकी आत्मा और मजबूत हो सके। एक दिन गांव में नया अधिकारी आया। उसका नाम विक्रम था। वह बहुत घमंडी और कठोर स्वभाव का था। उसे लोगों की भक्ति और भगवान के नाम पर भरोसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब उसे अर्जुन की कहानी पता चली, तो उसने पंचायत में सबके सामने कहा, यह सब अंधविश्वास है। अगर भगवान सचमुच है, तो क्यों नहीं ये अर्जुन जैसे गरीब भक्त की गरीबी हमेशा के लिए मिटा देते? क्यों इसे अब भी टूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है? गांव वाले चुप हो गए। सुशीला भी चुप थी, लेकिन उसके दिल में यह सवाल कहीं ना कहीं उठने लगा। एक रात उसने अर्जुन से कहा, तुम कहते हो भगवान सब देखते हैं, लेकिन इतने सालों बाद भी हमारी हालत वही है। हाँ, उन्होंने हमें अकाल से बचाया, बीमारी से बचाया, लेकिन अब भी हम फटे कपड़े पहनते हैं, उधार में जीते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि शायद लोग सच कहते हैं कि यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है? अर्जुन को यह सुनकर बहुत चोट लगी। उसके दिल में पीड़ा हुई, लेकिन वह बोला, सुशीला, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने अपने नेत्रों से प्रभु के दर्शन किए हैं। लेकिन याद रख, भक्त का मार्ग केवल सुविधा पाने का मार्ग नहीं होता, यह परीक्षा का मार्ग है। भगवान हमें साधन नहीं, बल्कि साहस देते हैं। सुशीला चुप हो गई, लेकिन उसके भीतर संदेह का बीज अंकुरित हो चुका था। कुछ समय बाद वही संदेह और बड़ा हो गया। गांव के अधिकारी विक्रम ने चालाकी से सुशीला को समझाना शुरू किया। वह कहता, तेरे पति केवल भजन कीर्तन में समय गंवाते हैं। अगर तू चाहे तो मैं तुझे और तेरे बच्चों को अच्छा जीवन दे सकता हूं। बस अर्जुन को छोड़ दे और मेरे साथ गांव से बाहर आ जा। सुशीला पहले तो चौंकी, पर धीरे धीरे उसकी कमजोरी बढ़ने लगी। गरीबी, भूख और बच्चों की परेशानियां उसे अंदर से तोड़ रही थी। एक दिन जब अर्जुन खेत में था, सुशीला ने अपने बच्चों को साथ लिया और विक्रम के घर चली गई। जब अर्जुन लौटा, तो झोपड़ी खाली थी। उसने पड़ोसियों से पूछा, तो सबने कहा, तेरी पत्नी गांव के अधिकारी के घर चली गई। यह सुनते ही अर्जुन के पैर से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर पंचायत पहुंचा। वहां भीड़ जमा थी। सुशीला वहां खड़ी थी। अर्जुन ने रोते हुए कहा, सुशीला, तू ऐसा कैसे कर सकती है? हमने साथ मिलकर कितनी कठिनाइयां झेली है, भगवान के नाम पर कितनी रातें भूखे काटी हैं, और आज तू मुझे अकेला छोड़ गई। सुशीला ने कांपते हुए कहा, अर्जुन, मैं अब और भूख और गरीबी नहीं सह सकती। बच्चे भूखे सोते हैं, फटे कपड़े पहनते हैं। अगर भगवान सचमुच होते, तो अब तक हमारी हालत बदल जाती। मैं अब और नहीं झेल सकती। यह सुनते ही अर्जुन के हृदय पर वज्रपात हुआ, लेकिन वह गिरा नहीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, सुशीला, तू भगवान पर से विश्वास खो सकती है, लेकिन मैं नहीं। चाहे सब मुझे छोड़ दें, मेरा विश्वास मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। गांव वाले हैरान थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी चोट के बाद भी अर्जुन का विश्वास अडिग रहेगा। अर्जुन अकेला अपनी झोपड़ी में लौट आया। उस रात उसने दीपक जलाया और कहा, हे प्रभु, आज आपने मेरी सबसे कठिन परीक्षा ली है। पत्नी और बच्चों का साथ भी छीन लिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। उसके आंसू दीपक की लौ पर टपकते रहे, लेकिन उसके होंठों से राम, राम का नाम रुकता नहीं था। अगले दिन जब सूरज उगा, गांव में अफरा तफरी मच गई। अधिकारी विक्रम की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उसके पूरे शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ गए। वह चीख चीख कर कह रहा था, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। डॉक्टर आए, लेकिन कोई दवा असर नहीं कर रही थी। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह अर्जुन के भगवान का कोप है। इसने एक सच्चे भक्त का अपमान किया है और उसका घर तोड़ा है। जब तक यह क्षमा नहीं मांगेगा, इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। विक्रम डर के मारे कांप उठा। वह लोगों के सहारे अर्जुन की झोपड़ी तक गया।
उसने अर्जुन के पैरों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरा अपमान किया, तेरे विश्वास पर संदेह किया, तेरे परिवार को तोड़ा। अब मुझे भगवान ही बचा सकते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने विक्रम को उठाया और कहा, भगवान दया के सागर हैं। अगर तू सच्चे मन से क्षमा मांगेगा तो जरूर बच जाएगा। उसने तुलसी के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। धीरे धीरे विक्रम का दर्द कम होने लगा। कुछ ही घंटों में उसकी हालत सुधर गई। उसने सबके सामने स्वीकार किया, सचमुच अर्जुन का विश्वास ही उसे भगवान से जोड़ता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सत्य है। सुशीला यह सब देख रही थी। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। वह रोते हुए अर्जुन के पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो। मैं डगमगा गई थी। मैं समझ नहीं पाई कि विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। कृपया मुझे फिर से स्वीकार कर लो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और कहा, भूल करने वाला ही इंसान होता है। भगवान भी तो हमें बार बार क्षमा करते हैं। अगर प्रभु ने तुझे वापस भेजा है तो मैं तुझे क्यों ठुकराऊं। उस दिन से अर्जुन का परिवार फिर से एक हो गया, लेकिन अब उनका जीवन बदल चुका था। गांव के लोग उन्हें देखकर कहते, विश्वास ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि भगवान अपने भक्त की रक्षा कभी नहीं छोड़ते। अर्जुन का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने आंसुओं और कठिनाइयों को शक्ति में बदल दिया था। उसका विश्वास अब अटूट हो गया था। वह जान चुका था कि संसार में कोई भी शक्ति उसके विश्वास को हिला नहीं सकती। गांव के लोग जो कभी उसका उपहास उड़ाते थे, अब उसके चरण छूने लगे। वे कहते, अर्जुन, तूने हमें सिखाया भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना है। अर्जुन अपने परिवार के साथ अब भी साधारण जीवन जी रहा था। वह अब भी खेतों में हल चलाता, बैलों की देखभाल करता और रात को दीपक की लौ में बैठकर रामचरितमानस पढ़ता। लेकिन उसका मन अब और भी विशाल हो गया था। पहले वह केवल अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता था, अब वह पूरे गांव और समाज के लिए प्रार्थना करता। जब भी कोई संकट आता, लोग अर्जुन के पास आते और कहते, भाई, हमारे लिए प्रार्थना कर। और अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता, प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह विश्वास की शक्ति है। अगर तुम स्वयं विश्वास करोगे तो भगवान तुम्हारी सुनेंगे। एक बार गांव में भीषण तूफान आया। कई घर गिर गए, पेड़ उखड़ गए, लोग डर से कांपने लगे। लेकिन अर्जुन ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और बोला, डरो मत। सब लोग मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। लोग एक साथ बैठ गए और जोर जोर से पाठ करने लगे। आश्चर्यजनक रूप से तूफान का रुख बदल गया और गांव का बचा हुआ हिस्सा सुरक्षित रहा। उस दिन से गांव वालों का विश्वास भी और मजबूत हो गया। अर्जुन अब गांव का सहारा बन चुका था। वह लोगों को समझाता, धन दौलत शोहरत सब मिट जाती है, लेकिन विश्वास अमर है। अगर तुमने भगवान पर भरोसा रखा तो कोई ताकत तुम्हें डिगा नहीं सकती। उसकी यह बातें लोगों के दिल में गहराई तक उतर जाती। समय बीतते बीतते अर्जुन वृद्ध हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसके होंठों से अब भी राम राम का नाम नहीं रुकता था। एक रात वह तुलसी के पास बैठा था। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। अचानक उसने देखा, एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। वही तेजस्वी रूप, वही करुणा से भरी आंखें। हनुमान जी सामने खड़े थे। अर्जुन ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, आपने मुझे जीवन भर सहारा दिया, मेरे विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। अब मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भक्त, तूने अपना जीवन विश्वास की ज्योति बनाकर बिताया। तूने साबित किया कि भगवान और भक्त का रिश्ता केवल चमत्कारों से नहीं, बल्कि दृढ़ आस्था से बनता है। अब तू सदैव मेरे साथ रहेगा। इतना कहते ही अर्जुन ने गहरी सांस ली और शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठों पर आखिरी शब्द थे, राम। पूरा गांव रो पड़ा, लेकिन लोगों के दिलों में एक नई रोशनी जल गई। वे सब कहते, अर्जुन चला गया, लेकिन उसने हमें सबसे बड़ा खजाना दे दिया, भगवान पर विश्वास। उसके बाद गांव में कोई भी संकट आता, लोग अर्जुन को याद करते और उसका नाम लेकर साहस जुटाते। अर्जुन अब भले ही शरीर से चला गया था,
लेकिन उसका विश्वास, उसकी भक्ति और उसका संदेश सदा जीवित रहा। और यही इस कथा की आत्मा है। भगवान और भक्त का रिश्ता कभी टूटता नहीं। चाहे दुनिया बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन अगर दिल में विश्वास है तो भगवान अवश्य साथ देते हैं। मित्रों, यही थी हमारी आज की कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। और हाँ, जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी वाली यात्रा के साथ, जहां हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कथाएं सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।